मूवी स्टार्ट होती है जहां पर हमें आउटर स्पेस में एक शूटिंग स्टार दिखाई देता है जो कि जाकर एक प्लैनेट पर लैंड करता है। थोड़ी देर के बाद हमें पता चलता है कि ये शूटिंग स्टार नहीं बल्कि एक सुपर हीरो है जिसका नाम लाइट स्पीड है। लाइट स्पीड इस प्लैनेट के ऊपर एक बहुत बड़े से मॉन्स्टर से लड़ रहा था। यहाँ पर पता चलता है कि ये रियल में नहीं है बल्कि सब कुछ एक वीडियो गेम में हो रहा है जो कि रीड नाम का लड़का प्ले करता था। रीड ने गेम में अपना नाम फियरलेस रखा हुआ था। ये गेम का सेकेंड लास्ट लेवल था। यहाँ पर हम देखते हैं कि लाइट स्पीड एक नई पावर एक्टिवेट करता है जिसमें उसके साथ उसके 3 बेबीज भी आ जाते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे से थे। लाइट स्पीड अपनी पावर्स यूज कर रहा था। उसके बेबीज के पास भी स्पेशल पावर्स थी बट वो इतने छोटे थे कि उनसे अपनी पावर यूज करना हो नहीं रहा था। वो कोशिश भी कर रहे थे मॉन्स्टर से लड़े पर इतने पावरफुल नहीं थे, जिसके बाद लाइट स्पीड को अकेले ही उस मॉन्स्टर को डिफीट करना था। अब ये मॉन्स्टर तो डिफीट हो जाता है यानी कि ये लेवल एंड हो गया। यहाँ पर हमें गेम का मेन विलन दिखाई देता है जिसका नाम आर्केनिस है। पर इस विलेन के पास कोई भी सुपर पावर नहीं थी। वो लाइट स्पीड से कहता है कि इसके बाद के लेवल पे मेरे पास बहुत सारी पावर होगी और तब मैं तुमसे बदला लूंगा। यहाँ पर लाइट स्पीड अपनी पावर यूज करता है और विलन को दूर भगा देता है। अब अगला लेवल स्टार्ट होने वाला था इसलिए रीड उन तीनों बेबीज को डे केयर में भेज देता है। क्योंकि उनकी पावर इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी तो उनके साथ लेवल खेलना ठीक नहीं लगता। यहाँ पर लाइट स्पीड जब डे केयर में जाता है तो वो एक छोटे से कम्युनिकेटर डिवाइस को एक बेबी के साथ लगा देता है ताकि वो उनसे कांटेक्ट कर सके। पर थोड़ी ही देर के बाद इस गेम का विलेन यहाँ डे केयर में आता है और उन तीनों बेबीज को लेकर अपने साथ चला जाता है। बेसिकली उसका प्लान ये था कि इन तीनों बेबीज की पावर वो खुद ले लेगा जिसके बाद वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और ऐसे ही पूरे वर्ल्ड के ऊपर राज करेगा। लाइट स्पीड को जब ये बात पता चलती है तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो प्लान करता है कि आर्केनिस के पास जाकर अपने बेबीज को वापस ले आए। पर दूसरी तरफ बेबीज तो बहुत ही ज्यादा नॉटी थे। वो यहाँ के विलन के असिस्टेंट को बहुत ही ज्यादा तंग करते हैं और अपनी पावर्स यूज करते हुए वहां से एस्केप कर जाते हैं। पास ही एक छोटा सा कम्युनिकेटिंग पॉड था जिसमें वो तीनों बेबीज चले जाते हैं। ये पॉड अब रिलीज होता है और एक होल से होते हुए अर्थ पर पहुंच जाता है। यहाँ से ये गेम एक रियलिटी में चेंज हो जाती है। जैसे ही ये पॉड अर्थ के करीब पहुंचता है मिलिट्री बिल्कुल एक्टिव हो जाती है कि आउटर स्पेस से कोई स्पेसशिप है जो कि लैंड करने वाली है। उनको लोकेशन कुछ खास पता नहीं चलती और ये पॉड डायरेक्टली लैंड करता है रीड के घर के पास ही। दूसरी तरफ जब आर्केनिस को पता चलता है कि तीनों बच्चे वहां से एस्केप कर गए हैं वो अपने असिस्टेंट पे बहुत ज्यादा गुस्सा निकालता है और प्लान करता है कि अब उन बच्चों को ढूंढ के लेकर आना है। दूसरी तरफ रीड के घर उसकी क्लास फेलो आती है। इन दोनों ने मिलकर स्कूल प्रोजेक्ट पे काम करना था। तीनों बेबीज उस स्पॉट से बाहर आते हैं और ऐसे ही रीड के घर के अंदर चले जाते हैं। रीड और उसकी फ्रेंड प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। जब रीड इन तीनों को देखता है तो बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि उसने तो गेम में इन बेबीज को देखा था। जिसके बाद वो अपनी फ्रेंड को बताता है कि ये तीनों पता नहीं कैसे गेम से बाहर आ गए हैं, जिस पर उसकी फ्रेंड यकीन नहीं करती और उसका काफी मजाक उड़ाती है। पर थोड़ी ही देर के बाद ये बेबीज अपनी सुपर पावर्स यूज करने लगते हैं जिसको देखकर रीड की फ्रेंड बहुत ज्यादा डर जाती है और अब मान जाती है कि शायद रियल में ये बेबीज उस गेम से ही बाहर आए हैं। अब अपनी पावर्स यूज करते करते ये तो घर का बुरा हाल कर देते हैं। जिसके बाद रीड अपने फ्रेंड से कहता है कि तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। हमें किसी भी तरीके से इन बेबीज को गेम में वापस भेजना होगा। दूसरी तरफ विलन आर्केनिस अब अर्थ की तरफ आ रहा था। जैसे ही इसकी स्पेसशिप अर्थ के पास आती है मिलिट्री को फौरन पता लग जाता है और उनको तो लग रहा था कि शायद कोई एलियन है जो कि अर्थ पर अब अटैक करने के लिए आ रहा है। पूरी मिलिट्री एक बार फिर से बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती है। दूसरी तरफ लाइट स्पीड अप उस विलेन की लेयर तक पहुंच जाता है जहां पर उसे कुछ रोबोट्स मिलते हैं। वो बहुत बहादुरी से उनसे लड़ लेता है पर जैसे ही वो उसके घर के पास जाने लगता है वहां पर एक अजीब सा ट्रैप खुलता है और लाइट स्पीड उसमें फंस जाता है। दूसरी तरफ अब आर्केनिस अर्थ पर लैंड कर गया था और बेबीज को ढूंढने के लिए
वो अपने छोटे छोटे ड्रोन्स भेजता है। रीड और उसकी फ्रेंड तो घर पर सो रहे थे क्योंकि फाइनली वो बच्चे भी थोड़े रिलैक्स हुए थे। यहाँ पर रीड को वो कम्युनिकेटर डिवाइस मिलती है जो कि लाइट स्पीड ने अपने बेबी के साथ लगाई थी। अब वो इसे ऑन करता है जिसके बाद फाइनली उसका कांटेक्ट हो पाता है लाइट स्पीड से। लाइट स्पीड रीड को बताता है कि मैं इस कम्युनिकेटर को लोकेट कर लेता हूँ ताकि मुझे तुम लोगों की लोकेशन मिल जाए। साथ ही वो उसे बताता है कि आर्कनीस अब अर्थ पर आ रहा है बेबीज को ढूंढने के लिए और वो इनकी पावर को यूज करना चाहता है। इसके बाद वो लोकेशन ट्राई कर रहा था ट्रैक करने की, पर इससे पहले कि वो ऐसा कर पाता एक बेबी इस कम्युनिकेटर को तोड़ देता है। ये सारी न्यूज सुनने के बाद रीड की फ्रेंड उसे समझाती है कि अब घर पर रहना बिल्कुल सेफ नहीं, वो विलन यहाँ पर कभी भी पहुंच सकता है। जिसके बाद ये तीनों बेबीज को लेते हैं और कार में अपने घर से निकल जाते हैं और ये बिल्कुल ठीक करते हैं क्योंकि इनके जाने के थोड़ी ही देर के बाद वो विलन आर्कनीज इनके घर पहुंच जाता है। पर घर की हालत बहुत खराब थी और वहां पर उसे कोई भी नहीं मिलता। दूसरी तरफ कार में जब रीड अपनी फ्रेंड और बेबीज के साथ जा रहा था तो रास्ते में मिलिट्री वाला उसे रोकता है। यहाँ पर एक बेबी कार से बाहर निकलता है और उस मिलिट्री गाय के सामने ही कार को अपनी पावर से उठाने लगता है। सब ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद रीड बेबी को पकड़ता है और ये लोग कार दौड़ाते हुए वहां से भाग जाते हैं। ये लोग फाइनली भागकर जब एक जगह पर पहुंचते हैं तो रीड की फ्रेंड कहती है कि तुम इन बेबीज को संभालो, मैं इस कम्युनिकेटर डिवाइस को ठीक करने की कोशिश करती हूँ। जिसके बाद रीड उन बेबीज के साथ खेलने लगता है और इसी सब के बीच में बेबीज अपनी पावर के ऊपर बहुत अच्छा कंट्रोल पाने लगते हैं। रीड की फ्रेंड उसे बताती है कि इस कम्युनिकेटर के टूटे हुए पीसेस बहुत छोटे हैं, मुझे इनको जोड़ने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। जिसके बाद एक बेबी उन पार्ट्स को बहुत बड़ा कर देता है और इसके साथ वो बहुत इजीली इन पार्ट्स को जोड़ने लगती है। फाइनली ये डिवाइस जुड़ तो जाती है पर यहाँ पर सिग्नल नहीं थे, इसलिए वो लाइट स्पीड से कम्युनिकेट कर नहीं पा रहे थे। दूसरी तरफ लाइट स्पीड अभी भी उस ट्रैप में था। एक के बाद एक उसे अजीब सी चीज का सामना करना पड़ रहा था, जिसके बाद वो बहुत मुश्किलों से वहां से निकलने में कामयाब हो जाता है। अब रीड एक बेबी के साथ खेल रहा था और उसे डराने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर वो बेबी इतना डरता है कि अपनी पावर यूज करके वहां से फौरन भाग जाता है। इसके बाद रीड अपनी फ्रेंड और बेबीज के साथ कार में उसको ढूंढने के लिए उसका पीछा करते हैं। फाइनली ये बेबी एक ब्रिज पर आकर रुक जाता है। सामने से एक ट्रक आ रहा था। यहाँ पर बेबी एक बहुत बड़े से बियर में चेंज होता है और उस ट्रक को रोक देता है। अब यहाँ पर रीड अपनी फ्रेंड और बाकी दोनों बेबीज के साथ भी पहुंच जाता है और फॉलो करते करते मिलिट्री भी यहाँ पर पहुंच ही जाती है। मिलिट्री यहाँ पर इन तीनों बेबीज को एक केज में बांध देता है क्योंकि उनको लग रहा था कि शायद ये कोई एलियन ही है। इसके साथ वो रीड और उसकी फ्रेंड को भी अपने साथ चलने को बोलते हैं, पर इससे पहले कि मिलिट्री इनको कहीं लेकर जाती आर्कनीज वहां पर पहुंच जाता है अपनी स्पेसशिप में। यहाँ पर आते साथ ही वो सारे सोल्जर्स को फ्रीज कर देता है, जिसके बाद वो बेबीज को लेकर अपनी स्पेसशिप में चला जाता है। रीड और उसकी फ्रेंड इस सब के बीच में छुप चुके थे ताकि वो विलेन इन दोनों को ना देखे। जैसे ही वो यहाँ से जाता है रीड अपने दोस्त से कहता है कि हमें मिलिट्री की ही कोई डिवाइस यूज करनी होगी ताकि हम किसी तरीके से लाइट स्पीड से कम्युनिकेट कर सकें। ये दोनों एक ट्रांस रिसीवर उठाते हैं और मिलिट्री की एक बाइक में अब इस विलन को फॉलो करने लगते हैं। रास्ते में ही ये कम्युनिकेटिंग डिवाइस और रिसीवर को मिलाते हैं, जिससे ये लोग लाइट स्पीड से कम्युनिकेट कर पाते हैं और उसे अपनी लोकेशन दे देते हैं। इसके साथ ही ये लोग अब उस विलन की स्पेसशिप पर जंप कर जाते हैं। अब आर्कनीज के पास तीनों बेबीज आ चुके थे, जिसके बाद वो इन तीनों की पावर्स को यूज करने लगता है ताकि इनकी पावर्स को खुद में एब्सॉर्ब कर ले और खुद बहुत पावरफुल हो जाए। जब रीड अपनी फ्रेंड के साथ स्पेसशिप में पहुंचता है तो वो उसे कहता है कि तुम जाकर बेबीज को देखो, मैं जाकर आर्कनीज को देख लेता हूँ। जिसके बाद रीड कंट्रोलर रूम में पहुंचता है। वहां पर कोई भी नहीं था तो वो एक गन यूज करके कंट्रोलर रूम को बिल्कुल तबाह कर देता है। अब स्पेसशिप बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल थी और वो एक सिटी में जाकर क्रैश करने लगी है। दूसरी तरफ लाइट स्पीड भी अब अर्थ की तरफ आ रहा था। यहाँ पर स्पेसशिप जैसे ही रुकती है आर्कनीज बाहर आता है और इसके पास अब तीनों बेबीज की पावर थी, जिसके बाद वो खुद को एक बहुत बड़े से मॉन्स्टर में चेंज करता है और अपनी रोबोट आर्मी से कहकर पूरी सिटी के ऊपर कब्जा करने लगता है।
हर जगह पर बहुत ज्यादा तबाही हो रही थी। यहाँ तक कि बाकी मिलिट्री भी इनका कुछ नहीं कर पा रही थी। आर्केनिस देख लेता है कि रीड और उसकी फ्रेंड इन बेबीज के पास है, जिसके बाद अब वो पावरफुल होके इन दोनों के पास आता है ताकि इनको भी मार दे। यहाँ पर बेबी स्पेसशिप से बाहर आते हैं और किसी तरीके से उनके पास उनकी पावर दोबारा वापस आ चुकी थी और अब ये इस विलन को छोड़ते नहीं। ये तीनों ही काफी थे पूरी रोबोट आर्मी से लड़ने के लिए, जिसके बाद ये अपनी पावर्स को इतने अच्छे से यूज करते हैं कि सारी रोबोट आर्मी को मार देते हैं। यहाँ तक कि आर्केनिस की नेक पे लगी हुई डिवाइस जो कि इन बेबीज की पावर उनको दे रही थी वो भी तोड़ देते हैं। अब आर्केनिस का कोई काम नहीं था और वो यहाँ पर डिफीट हो जाता है। इतनी देर में लाइट स्पीड भी यहाँ पर पहुंच जाता है, जो कि अपने बेबीज को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है कि फाइनली उनको अपनी पावर यूज करना भी आ गई है और वो सेफ है। जिसके बाद वो अपने बेबीज को लेकर दोबारा गेम वर्ल्ड में चला जाता है। मूवी के बिल्कुल एंड में हम देखते हैं कि रीड और उसकी फ्रेंड बाहर घूम रहे हैं और वो मॉन्स्टर जो लाइट स्पीड सबसे स्टार्ट में फाइट कर रहा था वो उनके सामने आता है। यहाँ पर रीड की फ्रेंड उसे कहती है कि लगता है अब हमें गेम के नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाना चाहिए और इसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है।